हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंकित एग्जाम सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए उत्तर प्रदेश के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं और ये प्रश्न बार बार आने वाले प्रश्न हैं। और मैं आपको बता दूं, यदि यदि आप यूपी का कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं और एग्ज़ाम देने जाने से पहले यदि आप इनमें से कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, यदि आप जैसा कि उत्तर प्रदेश लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी, सब इंस्पेक्टर, पुलिस कांस्टेबल या राजस्व निरीक्षक, तो ये वीडियो बहुत ही मेहनत के साथ चुनिंदा प्रश्नों को एक साथ इंक्लूड किया है। तो आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ही रामबाण साबित होने वाली है। तो मैं बता दूं, यदि आगामी पुलिस जो 2023 में भर्ती आने वाली है, इसकी आप भी तैयारी करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें नए पैटर्न के आधार पर मैं आप लोगों को यूपीजी के कंप्लीट पढ़ाने वाला हूं। मैथ रीजनिंग की भी सीरीज चलेगी और इस पे नए पैटर्न के आधार पर तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, भगवान बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई थी? तो इसके लिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी क्या हो जाएगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी कुशीनगर। कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सिराज ए हिंद किस नगर को कहा जाता है? तो देखिए, सिराज ए हिंद किस नगर को कहा जाता है? तो ये जौनपुर नगर को कहा जाता है। ये सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कई बार एग्जाम में ये रिपीट हो चुके हैं और बार बार यूपी के एग्जामों में यूपी जब पूछी जाती है तो ये प्रश्न बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आप सभी लोग एक बार कंप्लीट इस वीडियो को देख लीजिए, तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस का लेवल जग जाएगा कि वाकई में ये प्रश्न बहुत ही मेहनत के साथ इंक्लूड किए गए हैं। प्रश्न है अगला आपका, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? तो देखिए, 1857 का विद्रोह का जो है लखनऊ से नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। चलिए, ये रिवीजन क्लास आप सबके लिए बहुत ही थोड़ा स्पीड में ज़रूर हो सकती है, बट आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आएगा। 1858 का महारानी का घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा गया? तो देखिए, ये महारानी का जो है विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया था, ये कहाँ पढ़ा गया था? तो ये इलाहाबाद में पढ़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। प्रश्न है, चौरी चौरा कांड का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? तो देखिए, चौरी चौरा कांड का जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से ये संबंधित है। चौरी चौरा जो कांड हुआ था ये गोरखपुर से संबंधित है। अगला है आपका, देखिए, ये चौरी चौरा कांड का स्थल है, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत का प्रथम राज्यपाल कौन बना था? तो देखिए, तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, स्वतंत्रता के पश्चात संयुक्त प्रांत का प्रथम मुख्यमंत्री कौन बना? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, वाराणसी में प्रथम संस्कृत विद्यालय महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए जोनाथन डंकन ने की थी। ये सभी प्रश्न बार बार पूछे गए प्रश्न हैं, तो आप भी एग्जाम से पहले जरूर देख करके जाएं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था लॉर्ड हार्डिंग ने। किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? तो किसकी स्मृति में की गई थी? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की गई थी जौनपुर नगर की स्थापना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब की गई? तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना की गई थी 1976 में। 1976 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई थी? तो नॉलेज पार्क की स्थापना की गई थी ग्रेटर नोएडा में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत दुर्दशा किसकी कृति है? तो ये
भारत दुर्दशा जो है किसकी कृति है, तो ये हरिश्चंद्र की कृति है। अच्छा, ये क्यों लिया गया है यूपी के एग्जाम में, क्योंकि ये जितने भी लेखक हैं, ये जो हैं सभी इम्पोर्टेंट लेखक ये कहाँ के हैं, ये यूपी से संबंधित हैं, इसलिए यूपी के एग्जाम में इनको पूछ लिया जाता है। तो हरिश्चंद्र ये यूपी के हैं। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, पद्मावत किसकी रचना है, तो पद्मावत जो है ये मलिक मोहम्मद जायसी की कृति है। ये भी यूपी से संबंधित हैं, यूपी में ही ये रहते हैं इसलिए, और फेमस कवि हैं इसलिए पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन बने, तो देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल की जब बात की जाएगी तो ये सरोजिनी नायडू आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई, तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका गाजियाबाद। तो कहाँ की गई है, तो ये गाजियाबाद में की गई। नेक्स्ट प्रश्न है आपका ऑप्शन प्रश्न नंबर 17 है आपका, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर क्या होता है, किसी नगर का मेयर क्या होता है, तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप पढ़ सकते हैं, नगर का प्रथम नागरिक होता है, नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, तो ये सभी होता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की लंबाई तथा चौड़ाई कितनी है, प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको भी ध्यान रखेंगे। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी 650 किलोमीटर लंबाई है और चौड़ाई है इसकी 240 किलोमीटर, समझिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, देखिए उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो इसके लिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 7.33%। ये पूरी ऑल ओवर इंडिया का 7.33% है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों से स्पर्श करती हैं, तो इस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और पिछली बार यूपी पेट में पूछा गया था ये प्रश्न, और इस बार भी पेट में आया है ये प्रश्न, और यूपी पुलिस में कई बार पूछा जा चुका है। तो कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है आप भी समझ सकते हैं, तो स्टार लगा लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न है नेक्स्ट आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में स्थान चौथा है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और ये भी प्रश्न बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 4। देश का स्थान कौन सा है, चौथा है। तो सबसे पहला किसका हो जाएगा, सबसे पहला स्थान हो जाएगा राजस्थान का, सॉरी सबसे पहले राजस्थान का हो जाएगा, फिर इसके बाद में हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश का, फिर हो जाएगा महाराष्ट्र, फिर हो जाएगा यूपी का। ध्यान रखेंगे इस क्रम को। प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश से मिलती है, तो उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश से मिलती है, तो ये नेपाल देश से उत्तर प्रदेश की सीमा मिलती है, ध्यान रखेंगे। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी, यूपी के एग्जाम वीडियो का हुआ था उसमें पूछा गया था। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, देखिए सर्वाधिक वर्षा की बात की जाए तो कहाँ होती है, ये गोरखपुर में होती है। सबसे कम वर्षा तो कम कहाँ होती है, तो कम होती है मथुरा में। कहाँ होती है, तो कम सर्वाधिक कम वर्षा होती है वो मथुरा में होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी हो जाएगी, तो ये यमुना नहर हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर यमुना हो जाएगी। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली नेक्स्ट इसी प्रकार की वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। चलिए, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी हो जाएगी, ये शारदा नहर हो जाएगी। ये प्रश्न सभी प्रश्न पूछे गए प्रश्न हैं, तो ये प्रश्न एक बार आप पेपर देने से पहले जरूर देख करके जाएं। बेतवा नहर किस स्थान से निकलती है, तो बेतवा नहर जो निकलती है किस स्थान से, तो ये परीक्षा एक स्थान है, परीक्षा से निकलती है।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हथनी कुंड बैराज किस नदी पर बना है। देखिए, हथनी कुंड बैराज जो है किस नदी पर बना है, तो ये यमुना नदी पर बना हुआ है। किस पर बना है, यमुना नदी पर बना है। अब देखिए, ये हथनी कुंड बैराज है आपका, ये यमुना नदी पर बना हुआ है। इससे 4 राज्यों के लिए पानी वितरित होता है यहाँ से। तो ये हथनी कुंड बैराज का मैंने सोचा ला ये पिक लगा देता हूँ। चलिए अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के किस हिस्से में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। तो देखिए, इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश। जी हाँ, नए पैटर्न के आधार पर इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आपकी थ्योरी से प्रश्न बनते हैं। मजबूरी है इस तरीके के प्रश्न करवाने की। यदि आप ऐसे प्रश्न नहीं पढ़ के जाएंगे तो वहाँ जा कर के पछताएंगे, क्योंकि आप मैच में फुलटास बॉल खेलते रहेंगे तो यदि गूगली बॉल पड़ गई तो आपकी मत कट जाएगी कि सर ये क्या हुआ। तो इसलिए हर तरीके से वाकिफ़ होकर के जब एग्ज़ाम देने के लिए जाएँ। उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली फसलों में किसकी अवधि न्यूनतम है? तो ये भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, तो इसीलिए मैं इस तरीके के प्रश्न लेकर के आया हूँ, जो कि आपको पता लग जाए कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और किस लेवल से मुझको पढ़ना चाहिए। तो मूँग जो है सबसे कम समय में उत्पादन होती है यूपी में। अगला प्रश्न है, भारत में उत्तर प्रदेश किस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो देखिए, इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा खाद्यान्न का। किसका उत्पादक क्षेत्र है, तो ये खाद्यान्न राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न अगला पूछा है आपसे, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल हो जाएगी गेहूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये गेहूँ आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नगदी फसल कौन सी है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। तो प्रमुख नगदी फसल की बात की जाए तो ये आपकी गन्ना हो जाती है। क्या प्रमुख नगदी फसल यूपी की गन्ना है। अगला प्रश्न है, देश की कुल कृषि योग्य भूमि कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितनी परसेंट है ये, तो ये 15% है। 15% आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपका, किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये आलू का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है देश में, पूरे देश में। तो आलू के उत्पादन में यूपी प्रथम स्थान पर है। प्रश्न है आपका, किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो दूसरा स्थान भी ये पूछा गया प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी चावल के उत्पादन में ये दूसरे स्थान पर है। प्रश्न पूछा जाता है आपसे, उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है। देखिए, जब यूपी का एग्जाम होगा तो यूपी के जिला से क्वेश्चन बनना स्वाभाविक है। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बाराबंकी। बाराबंकी आपसे कुछ लोगों को आता भी होगा, आप में जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और जिनका 49,568 41,520 में नहीं हुआ है, वो लोग कुछ पढ़ चुके होंगे, उनको आता भी होगा। और जिनका नहीं हुआ है वो प्रॉमिस और जिद के साथ लग जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पंतनगर। और ये भी बता दें, पंतनगर का बीज बहुत फेमस है। क्या जो बीज होता है वो पंतनगर का बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है कहाँ स्थित है, इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा नरौरा। नरौरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र हैं। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। सोनभद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोनभद्र में बहुत ज़्यादा वन है, मिर्ज़ापुर साइड में, जो कि सोनभद्र अगर सोनभद्र की बात की जाए तो ये सबसे दक्षिणतम जिला है यूपी का। सबसे दक्षिणतम जिला सोनभद्र है और सोनभद्र की ही सर्वाधिक प्रदेशों के साथ में सीमा लगती है। शायद 4 से 5 प्रदेशों के साथ इसकी सीमा लगती है इस जिले की। अगला प्रश्न पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश का पहला ग्राम वन किस जनपद में है। तो देखिए,
ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनभद्र। सोनभद्र का अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाता है। उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कहाँ बनाया गया? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पहला टाइगर रिजर्व बनाया गया था दुधवा। कौन सा? दुधवा। अब देखते हैं कि ये दुधवा कैसा है। तो देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ऐसा सीन है, मैंने सोचा लाइए एक पिक लगा देता हूँ। तो ये दुधवा राष्ट्रीय पार्क का ये सीन है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है पटना पक्षी विहार। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है और आप भी इसको ध्यान रखेंगे, स्टार लगा लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ग्रेटर नोएडा की स्थापना कब की गई? तो ग्रेटर नोएडा की स्थापना की गई थी 1991 में। कब की गई है? 1991 में की गई। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो रोजगार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा उद्योग यूपी का कौन सा है? हथकरघा उद्योग है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये ऐसे हथकरघा उद्योग जो किया जाता है कुछ ऐसा दिखता है हथकरघा उद्योग। अगला प्रश्न है आपका, देश की देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है कहाँ? तो ये इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रायबरेली। रायबरेली आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न है उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु का उद्देश्य क्या है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। देखिए औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश से प्रारंभ होने वाला सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा राजमार्ग आपका हो जाएगा NH7। कौन सा हो जाएगा? ये NH7 आपका सबसे लंबा राजमार्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको 3 स्टार लगाकर याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा जाता है आपसे, उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? देखिए तीसरा सबसे बड़ा शहर पूछा गया है, तो उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा शहर हो जाएगा आगरा। देखिए आगरा तीसरा सबसे बड़ा शहर होगा, ना कि पहला। अगला प्रश्न है आपसे, ताजमहल में कितने छोटे गुंबद लगे हैं? तो ताजमहल में कितने छोटे गुंबद लगे हैं? तो ये 22। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कितने छोटे गुंबद लगे हैं? तो ये 22 लगे हैं। अगला प्रश्न है आपसे, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? आप सभी को पता होगा कौन है ये, तो ये अलीगढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अलीगढ़ ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? रिपीट प्रश्न है, रामायण की रचना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई? तो मैं आपको बता दूं, सुनिए ये लास्ट प्रश्न है और मैं लास्ट प्रश्न कमेंट के लिए देता हूं। आप सभी को जो मेरी वीडियो देखते हैं लगातार, उनको सबको पता है कि मैं लास्ट वाला प्रश्न जो है कमेंट के लिए छोड़ता हूं। और ये ज़रूरी नहीं है कि मैं लास्ट वाला ही छोड़ूं, बीच में भी कोई प्रश्न दे सकता हूं कमेंट के लिए। तो इसका जो है आंसर आप सभी लोग प्यारा सा कमेंट करके आंसर लिखें और अपना विचार अवश्य बताएं। वीडियो आपको कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें जो यूपी की बेहतर तैयारी नए पैटर्न के आधार पर करना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।